यहाँ माचिस है, चीज़ें हैं, यहाँ बीड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो कुछ पैकेट पड़े हुए हैं, ये जो नशेड़ी लोग होते हैं, कुछ जला के जो नशा करते हैं, ये उन सब चीज़ों के पैकेट पड़े हुए हैं। यहाँ पूरा ये काला हो चुका है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ जो है आग मुसलसल जलाई जाती रहती है। तो नक्काशी की गई है बहुत अच्छी, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ऊपर का पत्थर है, जो चीज़ें हैं, वो टूट फूट के गिर चुकी हैं। ये एक पत्थर है, पत्थर को काट के लगाया गया है। फिर लगभग इतनी मोटी, ये जो है 2 इंच के आसपास में मिट्टी है, पूरी मिट्टी के ऊपर फिर ये कलर किया गया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में, पंचशील विहार में। ये जो आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, ये जो एरिया है शेख यूसुफ कत्ल्स का मकबरा, यानी उनका टॉम्ब है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जिनका जो रिश्ता था वो लाहौर से था। ये जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, यहाँ पास में ही एक मस्जिद है। मैं फ़िलहाल इस मस्जिद के बारे में बात करने वाला हूँ। नाज़रीन, आप मेरे पीछे जो ये देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जिसको लगभग 1527 यानी कि 933 हिजरी में बनाया गया था। अभी हमारा 2025 चल रहा है, यानी कि करीब 650-700 साल पहले। तो आइए चलते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसी हालत है मस्जिद की और मस्जिद के आस। सबसे पहले मैं यहाँ दिखा दूँ आपसे, ये जो मेन रोड है जो आ रहा है खिड़की एक्सटेंशन का, ये मेन रोड से आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है, ना किसी तरह का गार्ड है। सिर्फ बाहर यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यहाँ की जानकारी लिखी हुई है, और आसपास में यहाँ कब्रिस्तान मौजूद है। आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी एक किसी की कब्र मौजूद है, किसी का मकबरा है। फिर ये देखिए, ये जो मकबरा है शेख यूसुफ कत्ल्स, उनका मकबरा है। और आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर तो बना हुआ दिख रहा है, पूरी झाड़ियाँ हुई हैं आसपास में, और बहुत ज़्यादा गंदगी है। ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको मस्जिद। ये देखिए, ये है वो मस्जिद, कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। मस्जिद हमें दूर से देखने में, जो अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है, मस्जिद की जो एंट्री होती है, दरवाजे होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। इसी तरह यहाँ भी है मस्जिद में। जैसे ही हम बीच का जो इसका एंट्री है, वहाँ से जैसे ही अंदर घुसते हैं, तो सामने हमें नज़र आ जाता है मिंबर का एरिया। ये देखिए दोस्तों, ये मिंबर की जगह है जहाँ पर इमाम नमाज़ पढ़ाता होगा। आसपास में ये देखिए, यहाँ पर ताक मौजूद है, इस साइड में भी ताक मौजूद है। और ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो नक्काशी की गई है बहुत अच्छी, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ऊपर का पत्थर है, जो चीज़ें हैं, वो टूट फूट के गिर चुकी हैं। यहाँ किनारे भी देखिए कितनी अच्छी तरह की नक्काशी की गई है। और मेन चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि लोगों ने कुछ जलाया है। यहाँ माचिस है, चीज़ें हैं, यहाँ बीड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो कुछ पैकेट पड़े हुए हैं, ये जो नशेड़ी लोग होते हैं, कुछ जला के जो नशा करते हैं, ये उन सब चीज़ों के पैकेट पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये वो चीज़ है, यानी कि आज जो हमारी मस्जिदें हैं, जिनको कभी लोगों ने शौक़ से बनाया होगा कि लोग यहाँ आगे तक नमाज़ें पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, वो आज नशेड़ियों का अड्डा बनी हुई है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ एक बड़ी सी लकड़ी है जिसको जलाया गया है। ऐसा लग रहा है कि शायद जब सर्दियाँ रही होंगी, अभी तो फ़िलहाल मई का महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है जब सर्दियाँ रही होंगी तब इसको आग तापने के लिए जलाया गया होगा। और जैसे ही जो ये वाला हमारा एरिया है, दरवाज़ा, इससे बाहर देखेंगे तो फिर आपको पूरा कूड़ा दिखाई देगा। इवन मैं यहाँ भी आपको दिखाऊँ तो यहाँ पूरा ये काला हो चुका है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ जो है आग मुसलसल जलाई जाती रहती है, कोई देख रेख नहीं है इसकी। यहाँ का जो ऊपर का जो गुंबद है, वो उसमें कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। जो बीच वाला गुंबद है, इसमें आपको डिज़ाइन मिलेगा। फिर मैं आपको दूसरी तरफ आके दिखाता हूँ। यहाँ भी जो मेंबर के बगल वाला एरिया है, यहाँ पर फ़िलहाल कुछ गंदगी तो नहीं है, लेकिन वो इसी तरह है। और यहाँ पर मैं अगर आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँ, इसके कुछ मिट्टी है वो निकल गया है। यहाँ देखिए, ये एक पत्थर है, पत्थर को काट के लगाया गया है। फिर लगभग इतनी मोटी, ये जो है 2 इंच के आसपास में मिट्टी है, पूरी मिट्टी के ऊपर फिर ये कलर किया गया है। तो इस तरह कुछ पहले बनाए जाते थे स्ट्रक्चर। उसी तरह ये भी लाल मुरम का इस्तेमाल ऐसा लग रहा है जैसे किया गया होगा। लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, VAR और पता नहीं क्या क्या। तो ये एक दरवाज़ा है जो आपका बाईं साइड का। और यहाँ के अगर मैं पिलर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए कितने मोटे मोटे पिलर हैं।
जिस पर एक मस्जिद आज भी खड़ी हुई है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, फ़िलहाल जो देख के सबसे ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, नशेड़ियों का अड्डा है ये मस्जिद। यहाँ लोग आके नशे करते हैं। ये जो मिंबर है जहाँ कभी अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती होंगी, लोग नमाज़ पढ़ते होंगे, लोग दुआएं मांगते होंगे, अपने रब को याद करते होंगे, वहाँ देखिए आज ये हो रहा है। ये देखा आपने मेरे पीछे किस तरह से हमारी मस्जिदें जो हैं वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी हैं। आपसे गुजारिश है कि आपके आसपास में भी इस तरह की जो मस्जिदें हैं जो वीरान आपको लगता है कि हो चुकी हैं, उसके लिए कुछ किया जा सकता है तो ज़रूर करें। यहाँ से मैं दिखाऊं तो देखिए कितनी शानदार लग रही है ये मस्जिद। यहाँ से लेके आगे तक, यहाँ से अगर हम नीचे देखने की कोशिश करें तो यहाँ जो पूरा एरिया है लगभग 3 सफ़ यहाँ पर आराम से लग जाती होंगी। और फिर जब नमाजी ज़्यादा होते होंगे तो बाहर का जो पूरा एरिया है इसको भी इसी तरह बनाया गया है कि यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ी जा सके। तो इस तरह की है ये कुछ मस्जिद। अगर मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह की दिखती है ये मस्जिद। मस्जिद देखने में बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अगर इसको आज भी कलर करके, इसको रंग रोगन करके छोड़ दिया जाए, यहाँ नमाज़ें शुरू कर दी जाएं, खुदा की कसम क्या शानदार लगेगी ये मस्जिद। इसमें अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो ऊपर किसी तरह की मीनार या फिर किसी तरह का गुंबद नज़र नहीं आ रहा है। ये बिना मीनार की मस्जिद है और कुछ यहाँ आसपास में ऐसा मिला भी नहीं है कि जिससे ये पता लगे कि यहाँ पहले मीनार थी, उसको तोड़ दिया गया है। और यहाँ ऊपर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह की है कुछ मस्जिद। देखने में कितनी शानदार, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। लेकिन अब नशेड़ियों ने इसको अपना अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ पर लोगों ने अपने नाम लिखा हुआ है, वांशु लाल BLH वाइड, I am घोस्ट। लोगों ने तस्वीरें बनाई हुई हैं, इंग्लिश हिंदी हाउ आर यू, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस तरह के जुमले लिखे हुए हैं, किस किस तरह के कलिमात लिखे हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि आपके आसपास में जो भी मस्जिदें हैं, मस्जिदों को वीरान न छोड़ें, मस्जिदों में जाएं और मस्जिदों को गैरों के हाथ में जाने। और जो ऐसे लोग हैं जो नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज़ों का कोई मतलब नहीं है, उस तरह के लोगों के हाथों में जाने से बचाएं। अगर मैं आपको मस्जिद के अतराफ़ में दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए ये कुछ जगह बनी हुई है जहाँ नीचे से कुछ बावड़ी टाइप की जगह है। हालांकि उतनी बड़ी नहीं है जितनी बावड़ी या बावड़ी होती है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी भरने का काम किया जाता होगा, जिसके बाद ये पानी वज़ू के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ये देखिए कुछ इस तरह की मस्जिद यहाँ झरोके से दिखाई दे रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद का पीछे का एरिया है। जो अंदर हमने मस्जिद देखी थी, जो आपको ये एक फ्लोर दिख रहा है उसके ऊपर की मस्जिद है। जो आपको ये नीचे दिख रहा है ये नीचे है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पानी भरा जाता होगा। पानी भरने के बाद तमाम ज़रूरत के लिए और वज़ू वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी हुई है। हालांकि ये भी काफ़ी पुरानी हो गई है। आसपास में देखिए पूरा खंडहर हो रखा है और दूर से पीछे की तरफ से मस्जिद देखने में कुछ इस तरह की लग रही है। और सामने जो शेख यूसुफ का मकबरा है वो भी दिखाई दे रहा है। सो आप लोग देखें कितनी प्यारी मस्जिद है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर नमाज नहीं होती है, नशेड़ियों का अड्डा है। तो ऐसी है कुछ ये मस्जिद। कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल अहले सुन्नत वल जमात नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आपके आसपास में भी कोई इस तरह की मस्जिद या दरगाह है या कोई ऐसी मस्जिद है, कोई ऐसी इमारत है कि जिसका ये हाल हो चुका है, हमें एक बार कमेंट करके या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ज़रूर बताएं। हम वहाँ तक पहुँचकर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।